सभी छात्र छात्राओं को सुधीर सर की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आज हम फिजिक्स के आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल पहला चैप्टर को हल कर रहे हैं, इसलिए ध्यान पूर्वक देखिए। ये क्वेश्चन भी मतलब परीक्षा में अधिकांश साल पूछा है। आज हम उसी चैप्टर को लेकर, उसी आंकिक प्रश्न को लेकर आपके सामने YouTube पर आएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए। कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 5 गुना वर्धित है। कितना? 5 गुना वर्धित बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको हम फिजिक्स के पहला चैप्टर का जब सब्जेक्टिव बताए थे, उस समय पूरा मतलब दिखाए थे कि फोकस दूरी क्या होता है अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वक्रता त्रिज्या, सब बताए थे। उस वीडियो को आप एक बार देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा एक कॉपी में। अब बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। फोकस दूरी को एफ से इंडिकेट करते हैं, छोटी एफ से इंडिकेट करते हैं। कितना है? 25 सेंटीमीटर। कितना है? 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब 5 गुना वर्धित है। तो इसको मान लीजिए, माना कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब जो है वो क्या है? वस्तु से 5 गुना। जब प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब के मतलब फोटो बनेगा, तो कोई वस्तु का ही नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वस्तु की ऊंचाई से 5 गुना वर्धित है। अगर हम इसको x माने तो इसको क्या मानेंगे? 5x। क्या मानेंगे? 5x मानेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, कौन धनात्मक होगा, कौन ऋणात्मक होगा। वस्तु की ऊंचाई अवतल दर्पण में, वस्तु की फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ठीक। अब प्रतिबिंब जो है, इसमें इस प्रश्न में साफ नहीं किया गया है कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक, वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक। इसलिए आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, आप दोनों को मानना पड़ेगा। आपको दोनों मानना पड़ेगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई के h2 और वस्तु के ऊंचाई के h1 से इंडिकेट करते हैं। ठीक। पहला नंबर, जब दर्पण वास्तविक हो, जब दर्पण पर बना प्रतिबिंब, जब दर्पण पर बना प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो वास्तविक स्थिति के लिए ध्यान दीजिए, चिन्ह को याद कीजिए। वास्तविक स्थिति के लिए प्रतिबिंब क्या होता है? माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में होता है। हो गया, आप सूत्र लगा लीजिए। प्रतिबिंब आवर्धन बराबर की होता है? v बटा u। की होता है? v बटा u। और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, माइनस v बटा u। प्रतिबिंब कितना था?
-5x था। क्या था? -5x। और वस्तु की ऊंचाई क्या था? x था। -v/u। x x खत्म, माइनस माइनस खत्म, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो v बराबर आ जाएगा 5u। किया गया, v बराबर 5u आ गया। अब दर्पण सूत्र लगा दीजिए। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र बता दिए थे हम सब, अगला वीडियो में आप देख लीजिएगा ध्यान से। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f कितना है? -25 बराबर 1/v। v का मान क्या आया? 5u प्लस u। चलिए हल कर दीजिए। -25 बराबर, दोनों का लघुत्तम 5u। 25 भागा देंगे तो 1, और u से 5u भागा देंगे तो 5, 5 गुना करेंगे 5, 5 1 6/5u। 1/-25 बराबर 6/5u। बीच में बराबर रहती है तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटती है, तिरछा तिरछी गुना होती है। तो 5 एकम 5, 5 5 25, इसलिए u बराबर 6 5 30, और वो भी माइनस में। वस्तु की स्थिति आ गई, वस्तु की स्थिति बस हो गया। आप लिख दीजिए। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर बनता है। 30 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक। अब आप ये वास्तविक के लिए बताए थे, अब आप काल्पनिक के लिए बनाइए। जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो, जब काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो H2 का मान होता है प्लस में। क्या होता है? प्लस में होता है बाबू। क्या होता है? प्लस में। लगा दीजिए। m बराबर -v/u। m बराबर आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर -v/u। चलिए H2 के मान 5x, क्या था? 5x, और H1 के मान x -v/u। x खत्म, तिरछा तिरछी गुना, v बराबर -5u। v बराबर -5u। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f के मान क्या है? -25। 1/v के मान -5u प्लस u 1/u। 1/-25 बराबर लघुत्तम 5u। 5u हल कर दीजिए। 5 में भागा देंगे तो 1 गुना 1 करेंगे, माइनस में तो माइनस में, u से 5u में भागा देंगे, u खत्म, 5 कितना बच गया? 4/5u। 1/-25 बराबर 4/5u। 5 5 25, तिरछा तिरछी गुना, u बराबर -20 सेंटीमीटर। u बराबर -20 सेंटीमीटर। बस लिख दीजिए ये बात। दर्पण के सामने
सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अतः करके लास्ट में लिख दीजिएगा दोनों बात कि अतः वस्तु की स्थिति 20 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर पर बनता है। अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा क्वेश्चन के साथ। 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति तथा आकार बतावे। चलिए जो पहले दिया हुआ है उसको लिख दीजिए। क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर लंबी कोई वस्तु, मतलब वस्तु की ऊंचाई के H1 कहते हैं। वस्तु की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। क्या दिया हुआ है? वक्रता त्रिज्या को R से इंडिकेट करते हैं। कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। उसके बाद दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। वस्तु के बारे में बता रहे हैं। कितना दूरी पर है? वस्तु की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर है। कितना है बाबू? 20 सेंटीमीटर पर। आपको निकाले ले कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी। क्या निकालने के लिए कह रहा है? तो भी निकालने के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो F U V की जरूरत पड़ती है और यहां आपके पास सिर्फ U है। क्या है? सिर्फ U है। तो F निकालना पड़ेगा। तो F निकालना पड़ेगा। पहले आप इसका चिन्ह दे दीजिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की ऊंचाई ठीक रह जाएगा 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी रह जाएगा 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी कोई दर्पण रहे, अवतल दर्पण रहे या उत्तल दर्पण, हमेशा ऋणात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है। तो सबसे पहले आप वक्रता त्रिज्या के सहारे F निकाल लीजिए। एक सूत्र लिखाए थे F बराबर R/2। यह सूत्र भी इस सूत्र पर से हिसाब बराबर पूछता है एक नंबरिया में। इस सूत्र पर भी से हिसाब बराबर पूछता है एक नंबरिया में। ध्यान दीजिएगा। F बराबर R/2। R के मान कितना है? 30 सेंटीमीटर बटा 2, 15 दूनी 30। F कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब आराम से निकाल दीजिए, आराम से इसको निकाल दीजिए। दर्पण सूत्र क्या है बाबू? दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F, F के मान कितना आया? 15। V के मान पूछ रहा है। 1/U के मान कितना आया? -20। कितना है? -20। प्लस में इसको इस साइड लेकर चलाइए। 1/15 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में 1/20 बराबर 1/V। लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम 60। लघुत्तम किसको कहते हैं? जो दोनों संख्या वो अपने से बड़ी संख्या को काट दे, लघुत्तम। तो 15 चौका 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 4 4 एकम 4, 20 तिया 60, 3 एकम 3 बराबर 1/20। 1/20, 4 3
7/60 बराबर 1/20, 1/20। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 7 गुना भी बराबर 60, इसलिए भी बराबर 60/7। काट दिए, 7 8 56, 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, दशमलव 0 हो गया 40, 7 पचे 35, एक के अंक तक निकालिए, 8.5 सेंटीमीटर आया। भी के मान की आ गया, भी के मान आ गया 8.5 सेंटीमीटर। अब लिख दीजिए, हो गया। प्रतिबिंब दर्पण के, इसमें तो काल्पनिक तो पीछुए बनेगा, दर्पण के पीछे 8.5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। हो गया। अब आपको ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल गया, अब प्रतिबिंब का आकार निकालना है आपको। क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार। क्या निकालना है? प्रतिबिंब का आकार। आवर्धन सूत्र लगा दिए, m बराबर -v/u, और आवर्धन बराबर की होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन का परिभाषा सूत्र हम एक वीडियो में बना दिए, उसको देख लीजिएगा। -v/u। h2 किसको कहेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई के, तो प्रतिबिंब की आकार यही तो निकालना है हमको। h2 यहां पर लिख सकते थे, h2 बराबर वाट, तो h2 बटा h1 प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया हुआ है 5, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब भी डालना है, भी कितना आया था? भी आया था हमको, पूरा मान ले लीजिए 60/7। कितना आया था? 60/7। अब बटा u का मान कितना आया है? u का मान आया है -20। आई तो माइनस में रहबे करती है, तो माइनस आई माइनस खत्म। आ गया h2 बराबर 5 और 60/7 आई मोटी लकीर के साथ, एक ऊपर अब 20 नीचे, एक ऊपर अब 20 नीचे। h2 बराबर 5, कितना हो जाएगा? 20 तिया 60, 3/7। तिरछा तिरछी गुना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए। h2 गुना 7 बराबर 5 तिया 15, h2 बराबर 15/7, 15/7। इसलिए h2 बराबर, काट दीजिए, 7×2 = 14, 1.7 एकम 7, आ गया 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर हो गया। प्रतिबिंब का आकार पता चल गया। प्रतिबिंब का आकार क्या दिखे? वस्तु की ऊंचाई क्या था? 5, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई कितना आ गया? 2, तो 5 से कम है, तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। अब प्राकृतिक निकालना है। क्या निकालना है? प्राकृतिक निकालना है, लिखना है प्राकृति तो जानबे करते हैं, प्राकृतिक, इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बना था, तो प्राकृतिक हो गया छोटा
सीधा सीधा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन बना के आपको कमेंट बॉक्स में आंसर हमको भेज दीजिएगा, हम बता देते हैं। ये 18 है, कितना है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की आकार की कोई वस्तु रखा गया हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रतिबिंब की किरण आलेख खींचे। उतार लीजिए, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं नीचे। ये सभी क्वेश्चन आपको बना के हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं कौन कौन बच्चा ये पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं, ये पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं। कौन कौन बच्चा ये पूरा क्वेश्चन को बनाते हैं, बना के कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।